हाय फ्रेंड्स, मेरा पीबी डिवोशनल चैनल पर आपको स्वागत है। आज मैं नया बात बोलना चाहता हूँ। आप इस बारे में थोड़ा थोड़ा कितना चैनल पर देखना पड़ता है, लेकिन आज इस चैनल पर एक साथ सारा बात सुनाऊंगा। प्लीज़ शुरू से एंड तक जुड़े रहिए। आज इस चैनल पर आपको कुछ नया बात सुनाना चाहता हूँ, जो आप लोग इस बात को कुछ ना कुछ जानते होंगे, फिर भी और कुछ ज़्यादा बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट देंगे। आज मैं युग के बारे में बोलना चाहता हूँ। युग कितना है, युग कब शुरू हुआ था, युग का अवधि यानी उम्र कितना था, कौन सा युग में कौन सा भगवान, कौन सा राक्षस, कौन सा भक्त थे, युग में लोगों का उम्र कितना दिन था, कितना लंबाई थे, कौन सा युग में क्या क्या हुआ था, कौन सा नाम जप रहे थे, कौन सा युग में कौन सा नाम बोलना चाहिए, कौन सा युग में भगवान विष्णु कौन सा अवतार लिए थे। चलिए आज का विषय पर सुनाता हूँ। युग 4 है। 4 युग का नाम है इस प्रकार। पहला सत्ययुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। ये 4 युग को हिंदू धर्म में समय के चक्र का हिस्सा माना जाता है। ये 4 युग केवल कालखंड नहीं है, बल्कि धर्म और मानवीय गुणों का हास्य का प्रतीक है। हर युग में भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेके पृथ्वी को धर्म संस्थापन और पृथ्वी की अधिवासियों का भलाई किए थे। जब अधर्म का प्रबल हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु अवतार लेके धर्म का संस्थापन कर रहे थे। में 3 लोक यानी त्रिलोक बोला जाता है। त्रिलोक है स्वर्गपुर, मर्त्यलोक, पातालोक। भगवान विष्णु का 10 अवतार इस प्रकार का है। एक मत्स्य अवतार, द फिश, द कूर्म अवतार, द टॉर्टोइज। तीसरा है बराह, द बोर। फोर्थ है नरसिंह, द मैन लायन। फिफ्थ है बामन, द ड्वार्फ। सिक्स्थ है परशुराम, द वॉरियर सेज। सेवेंथ है श्री राम, द परफेक्ट मैन। एट्थ है कृष्णा, द डिवाइन काउहर्ट। नाइन्थ है बुद्ध, द एनलाइटेंड वन। 10 है कल्कि। अभी मैं पहला युग सत्ययुग के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहला युग का नाम है सत्ययुग। सत्ययुग का प्रचार धर्म से हो रहा था। सत्ययुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुरू हुआ था। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। सत्ययुग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति रहते थे। सत्ययुग को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस युग में धर्म और सत्य की प्राधान्यता थी और पाप तथा अधर्म के लिए कोई जगह नहीं था। लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे और उनसे उम्रता की शक्ति था। इस युग सबसे लंबा, सबसे अच्छा माना जाता है। इस युग में धर्म, सत्य, ईमानदारी का चरम पर होते थे। सत्ययुग की अवधि 17,28,000 वर्ष माना जाता है, यानी 17,28,000 ईयर्स। सत्ययुग में लोग क्या खाते थे? इस युग में लोगों ने शाकाहारी भोजन खाते थे, जिसमें दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल थे। फलों का भी सेवन करते थे।
सत्ययुग में सत्व गुणों का प्रबल होना, धर्म का प्रसार, शांति, समृद्धि, लोगों का ज्ञानी, धर्म और ईश्वर भक्ति सबसे ज़्यादा था। सत्ययुग में भगवान विष्णु 10 अवतार से सिर्फ 4 अवतार लिए थे। वो है 4 अवतार क्या क्या था आपको मालूम है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। प्रथम 4 अवतार था, एक मत्स्य द फिश, कूर्म द टोटोइज, थर्ड है बराह द बोर, फोर्थ है नरसिंह द मैन लायन। 10 अवतार के डिटेल्स मेरा सेकेंड एपिसोड में बताऊंगा। इस अवतार के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु शंखासुर, वो था समुद्र सागर देवता का बेटा, उसको वध करके वेद को उद्धार किए थे। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु समुद्र मंथन करने के लिए मंदरगिरी को सागर में रख के भगवान खुद कूर्म अवतार लेके अपना ऊपर मंदरगिरी को बैठा दिए थे। इसका बहुत बड़ा बात है, मेरा दूसरा एपिसोड में बोलूँगा। तीसरा अवतार है बराह। एक बड़ा राक्षस हयग्रीव को मार के पृथ्वी को बचाए थे। चौथा अवतार था नरसिंह द मैन लायन। आधा मनुष्य आधा जानवर की रूप लेके भक्त प्रहलाद को बचाए थे। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था। भगवान विष्णु नरसिंह आधा नर मनुष्य और आधा जानवर सिंह लायन रूप लेके हिरण्यकश्यप को राक्षस को मारे थे। सत्ययुग में लोगों का उम्र था 1,00,000 ईयर्स। लोगों का ऊंचाई हाइट 32 फुट था। सत्ययुग में देवता स्वर्गलोक में थे, राक्षस मर्त्यलोक पर थे, पाताल में नागलोक थे। इस युग में देवता थे श्री विष्णु 4 अवतार लिए थे। राक्षस थे हयग्रीव, हिरण्यकश्यप, शंखासुर, राजा थे हरिश्चंद्र, ध्रुव आदि। भक्त था प्रहलाद। राक्षस देवता को वासस्थान अलग अलग लोक पर था। इस युग का नाम है विष्णु वैष्णव लकार श्याम, सत्य सनातन गोलेक राम। विष्णु वैष्णव लकार श्याम, सत्य सनातन गोलेक राम। विष्णु वैष्णव लकार श्याम, सत्य सनातन गोलेक राम। इस नाम को जप के आदमी सत्य युग में श्री कृष्ण की आशीर्वाद लेते थे और सत्य युग के शांति प्राप्ति होता था। सत्ययुग के बारे में इतना बताया, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके मेरा पीबी डिवोशनल चैनल को हमेशा के लिए जुड़े रहिए। इसके बाद दूसरा युग तृतीय युग होता है। तृतीय युग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। मैं युग के बारे में बोल रहा था, सत्य युग बारे में बोल दिया। अभी दूसरा युग है तृतीय युग। इस युग समय का चक्र से आते हैं फिर चल जाता है। इस युग लोगों का रजोगुण प्रबल था, धर्म का कम प्रसार होना, लोगों का कर्मशील और इच्छाशील होना। तृतीय युग शुरुआत वैशाख माह शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि से हुई थी। तृतीय युग में जब अधर्म का प्रबल हुआ,
उस समय धर्म संस्थापन के लिए दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान विष्णु 10 अवतार से फिर 3 अवतार लिए थे। सत्ययुग में 4 अवतार के बाद 5 नंबर वामन अवतार, 6th अवतार परशुराम अवतार, 7th अवतार श्री राम अवतार लिए थे। इस युग में भगवान विष्णु 5th अवतार वामन अवतार लेके राजा बलि को अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किए थे। असुरराज बलि 3 लोग अधिकार करके देवताओं को बहु अत्याचार कर रहा था। भगवान विष्णु में 5 अवतार वामन अवतार लेके ब्रह्म रूप धारण करके राजा बलि को मारे थे। कैसे मारे थे? वो बालिका यज्ञ स्थान पर भिक्षा मांगने को गए थे। बलि के 3 पाद भूमि देने के लिए शपथ कराए थे। 2 पाद भूमि लेने के बाद 3रा पाद भूमि राजा बलि को सर पर रख चाप दिए। पातालपुर में बलि राजा चला गए। देवताओं का गुरु बृहस्पति है, असुरों का गुरु शुक्राचार्य था। शुक्राचार्य बलि को मना किए थे, फिर भी दानवीर बलि वो उसका बात से नाराज होके फिर भगवान विष्णु को 3 पाद भूमि देने के लिए शपथ दे दिए थे। त्रेतायुग में भगवान विष्णु 6th अवतार परशुराम अवतार लिए थे। परशुराम एक ब्राह्मण जमदग्नि ऋषि का 5 नंबर बेटा था। उस समय क्षत्रियों का प्रभाव था। क्षत्रिय राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन बहु पराक्रम था, अत्याचारी था। उसका नाम है सहस्रार्जुन भी बोला जाता है। एक दिन कीर्तिवीर्य को मार दिए थे। 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रिय को परास्त करके भगवान परशुराम ने धर्म संस्थापन किए थे। परशुराम एक ब्राह्मण व क्षत्रिय थे। वह पिता जमदग्नि और माता रेणुका की 5म पुत्र थे। परशुराम परशु धारण किए थे, यानी कुल्हाड़ी धारण किए थे। परशुराम वैशाख माह अक्षय तृतीया के दिन जन्म हुए थे। परशुराम जी का शिक्षा गुरु थे देवदेव महादेव। दानवीर कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य का गुरु परशुराम थे। परशुराम का धनुष का नाम था विजय। ये धनुष महादेव खुद ने उनको दिए थे। परशुराम का जन्म पूर्ण रूप से धरती को क्षत्रियों का अत्याचार से मुक्त कराने के लिए हुआ था। परशुराम ने अभी तक जिंदा है, महेंद्र पर्वत में तपस्यारत है। तृतीय युग में भगवान विष्णु ने 7th अवतार जो है संपूर्ण मानव अवतार थे। वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम इज दी परफेक्ट मैन। वह थे अयोध्या नगर जो है उत्तर प्रदेश में है। राम का पिता दशरथ थे। दशरथ का 3 रानी थे, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या बड़ रानी का बेटा रामचंद्र, कैकेयी का भरत शत्रुघ्न, 3रा रानी का बेटा लक्ष्मण था। राजा दशरथ का 3 रानी 4 बेटा थे। राम नरलीला करने के लिए धरती पर आए थे। राम खुद भगवान होके पिता दशरथ का सत्य रक्षा करके वन को 14 साल तक चला गए। उनके साथ उनका पत्नी माता सीता, उनका तनुज लक्ष्मण थे। इस राम का नरलीला देखने के लिए बहु देवादेवी धरती पर अलग अलग रूप में राम के साथ थे। जैसे रामायण में
जाम्बवान रूप में ब्रह्मा, बलि रूप में इंद्र, हनुमान रूप में महादेव शिव, देवशिल्पी विश्वकर्मा नर रूप में, सुग्रीव रूप में सूर्य देवता, अग्नि देवता नील रूप में, तृतीय युग में विष्णु का सप्तम अवतार राम अवतार देखने के लिए आए थे। इस राम अवतार में राम पुरुष श्रेष्ठ थे, मर्यादा पुरुष थे, पुरुषोत्तम प्रजावत्स राजा थे। तृतीय युग में राक्षस यानी असुर था रावण, जिसको दशानन बोलते थे। दशानन रावण कहते थे। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापन करने के लिए भगवान विष्णु का सप्तम अवतार राम जन्म हुए थे। राम जो नरलीला किए थे उसको रामायण बोला जाता है। रामायण 7 कांड है। एक आद्यकांड, द्वितीय अयोध्याकांड, तृतीय अरण्यकांड, चतुर्थ किष्किंधाकांड, पंचमा लंकाकांड, षष्ठ सुंदराकांड, 7 उत्तराकांड। तृतीय युग में लंका अधिपति लंकेश्वर रावण जो सत्य युग में हिरण्यकश्यप था, वह असुर तृतीय युग में रावण जन्म लिया था। लंका नगर में जिसका पिता नाम था विशर्वा ऋषि, माता का नाम था निकषा राक्षसी। रावण विभीषण, कुंभकर्ण, महिरावण आदि रावण का भी भाई था। मैं आज इतना तृतीय युग के बारे में बता दिया। आपको धन्यवाद दूंगा। प्लीज एंड तक जुड़े रहिए। राम के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा सेकेंड एपिसोड भगवान के 10 अवतार पर रामचंद्र आपका भलाई करेगा, आपका परिवार सभी को अच्छा करेंगे। इसके बाद मैं तीसरा युग द्वापर युग के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं तब तक एंड तक जुड़े रहिए मेरा साथ। हिंदू शास्त्र में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 यानी 8,64,000 ईयर्स है। यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या के दिन शुरू हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथ में द्वापर युग में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष यानी 1000 ईयर्स था। इस युग में धर्म तीर्थस्थल है कुरुक्षेत्र को माना गया है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण और उसका बड़ा भाई बलराम ने धरती पर जन्म लिए थे। द्वापर युग में तमोगुण का होना, धर्म का प्रचार प्रसार कम हो रहा था। मनुष्य के अंदर अज्ञानी, मूर्ख और स्वार्थी बढ़ गई थी। द्वापर युग में मनुष्य की हाइट लंबाई 11 फुट यानी 11 फुट था। द्वापर युग का नाम है हरे मुरारी मधु कैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञस्य नारायण कृष्ण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा। हरे मुरारी मधु कैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञस्य नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा। हरे मुरारी मधु कैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञस्य नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा। द्वापर युग में राक्षस देवता एक परिवार में वास करते थे। सत्ययुग में अलग अलग स्थान पर थे। तृतीय युग में एक स्थान पर मर्त्यलोक पर थे। द्वापर युग में राक्षस था प्रबल प्रतापी असुरराज कंस जो थे। सत्य युग में हिरण्यकश्यप, तृतीय युग में रावण, द्वापर युग में कंस था। जब धरती पर कंस का अधर्म, अत्याचार,
बढ़ने लगा, तब अधर्म को नाश करने के लिए कृष्ण कंस को विनाश करके धरती पर धर्म संस्थापन के लिए मथुरा कंस के नगर में माता देवकी, पिता वसुदेव की अष्टम पुत्र भगवान अष्टम अवतार श्री कृष्ण जन्म हुए थे। श्री कृष्ण यानी दी डिवाइन काउहर्ट जन्म हुए थे। मथुरा में जन्म हुए थे, लेकिन लाल पाण वृंदावन नंद जशोदा के घर में थे। नंद था पिता, माता था जशोदा। बचपन से बहु चमत्कार अद्भुत कार्य किए थे, जैसे बहु असुर को मारे थे, बकासुर, धेनुकासुर, पुत्र राक्षसी को वध किए थे, कालियादहन भी किए थे। जब बाद में कंस को मालूम पड़ा जो कृष्ण कंस की निधन कारण वह वृंदावन पर है, तब उसको मारने के लिए चेष्टा किए थे, फिर भी मार नहीं पाया। तब उनको देख से रामकृष्ण दोनों को देख से कंस ने डर गए और पड़ के मर गए। द्वापर युग में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को तीर्थस्थली माना जाता है। इस जगह में धर्म अधर्म का धर्म संस्थापन के लिए धर्म युद्ध कौरव पांडव के साथ हुआ था। इस युद्ध में बहु रथी महारथी प्राण हराए थे। धर्म संस्थापन के लिए श्री कृष्ण धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडव के साथ अन्याय अधर्म अत्याचार करने वाला अधर्मी कुरुवंश को विनाश करके धरती पर धर्म संस्थापन किए थे। पंच पांडव है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर धर्म सत्य न्याय में थे। कौरव 6 भाई दुर्योधन, दुशासन आदि अन्याय अधर्म अत्याचार कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कौरव वंश के राजा अभिमानी गर्वी अधर्मी राजा दुर्योधन था। दुर्योधन का पिता नाम धृतराष्ट्र, माता की नाम गांधारी थी। पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे। इनका माता का नाम था कुंती। पंडु कुंती की स्वामी थी, इसीलिए पांचों भाई होके पंचु पांडव कहा जाता है। दुर्योधन असुर प्रकृति में था। युधिष्ठिर धर्म यानी देवता प्रकृति में पर थे, इसीलिए देवता असुर द्वापर युग में एक परिवार पर है। कंस असुर कृष्ण का मामा था। देवता श्री कृष्ण भौजा एक परिवार पर थे। अंत में कौरव वंश को नाश करके यानी अधर्म को विनाश करके धर्म संस्थापन के लिए पांडव को बचा के धर्म संस्थापन किए थे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु बहुत बड़ा योद्धा था। उसको कुरुक्षेत्र युद्ध में सप्तरथी मिल के मार दिए थे। अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा का बेटा परीक्षित है। परीक्षित जो है द्वापर युग का शेष राजा। श्री कृष्ण द्वारका में राजा हुए थे। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गए थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण की देहांत पर द्वापर युग खत्म हुआ था। थैंक्स फ्रेंड्स, द्वापर युग बारे में बोल के आपको सुनाया। आप एंड तक मेरे साथ जुड़े होकर रहिए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए। लास्ट युग कलयुग है। इस युग के बारे में बोलना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ मेरे चैनल पर एंड तक जुड़े रहिए। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद लीजिए। कलयुग भगवान विष्णु की 10 अवतार से 8वां अवतार तक बोल चुका हूँ। कलयुग का शुरू द्वापर युग का अंत में हुआ था। राजा थे परीक्षित। कलयुग का अवधि सब युग से कम था। कलयुग का अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष था। कलयुग का अंत तक लोगों की आयु 12 से 20 साल हो जाएगा।
कलियुग भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुरुआत हुआ था। कलियुग में नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में गंगा नदी को तीर्थ माना जाता है। अभी हम लोग कलियुग का मनुष्य होता है। इस युग में पाप की मात्रा सब युग से अधिक मानी गया है। जब अधर्म की मात्रा बढ़ जाएगा, विष्णु धर्म संस्थापन के लिए धरती पर आएंगे। इस युग में लोगों अपनी अहंकार लोभ गर्व बढ़ गया है। इस युग में देवता असुर एक शरीर पर स्थान है। भगवान विष्णु की 9th अवतार बुद्ध अवतार लेके धरती पर धर्म संस्थापन करके गए हैं। अशोक राजा बुद्ध की वाणी सुनकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होके चंडाशोक से धर्माशोक हुए थे। अभी और एक अवतार बाकी है जो कल की अवतार है। कलयुग का शुरू हुआ था 18 फरवरी 3102 BC। कलयुग का पहला 10,000 ईयर्स गोल्डन एज बोला जाता है। इस समय भगवान बोलेंगे, भगवान मानेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे। ये सब कलयुग का लक्षण नहीं है। अभी पिछला युग द्वापर युग से 10,000 साल तक चलेगा। ये सब बात घोर कलयुग बनेगा। शुरू में एसिड रेन होगा, जमीन में शस्य उत्पन्न क्षमता नष्ट हो जाएगा, खाद्य शस्य नहीं मिलेगा, लोगों ने नरभक्षी होंगे। कलयुग का शुरुआत हुआ था महाभारत युद्ध का बाद। कलयुग में कली राक्षस अपने भौतिक रूप में प्रकट होगा, जो फिलहाल सूक्ष्म रूप में पूरी धरती पर काया विस्तार कर रही है। कली का उद्देश्य धरती में अंधेरा अधर्म में डूबा देना। वह अमर होगा। समुद्र मंथन के समय अमृत से कुछ बूंदे पी लिया था। कल के साथ आम जैसा आदमी भगवान का विश्वास खो चुके हैं, उसी के साथ देंगे। कलयुग का अंत ऐसे होगा, इंसान पूरी तरह नरभक्षी हो जाएगा और चारों ओर बस अधर्म और पाप का बोलबाला रहेगा। तो प्रभु भगवान का 10th अवतार कल्कि अवतार जन्म होगा। भगवान सिर्फ 3 दिन के लिए पापी को विनाश करके पृथ्वी को पाप मुक्त करके धर्म संस्थापन करेंगे। फिर 12 साल तब पृथ्वी में मूसलधारा बारिश होगी, जिसमें सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। 12 वर्ष के बाद जब बारिश रुक जाएगा, तब आसमान में एक साथ 12 सूर्य का उदय होंगे। तब युग नए भूमि, तब नए युग का निर्माण होगा, जिससे सतयुग कहा जाता है। धन्यवाद। मैं आज कलयुग के बारे में बोल चुका हूँ, सारा चारों युग के बारे में बोल चुका हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करिए। मेरा पीबी डिवोशनल चैनल पर जुड़े रहिए हमेशा के लिए।